क्या बिहार के मोकामा में वही हो रहा है जिसका डर था? चुनावों से पहले मोकामा लहूलुहान है। सड़कों पर हंगामा है, आंखों में आंसू है, राजनीतिक पारा हाई है। क्या एक बार फिर मोकामा बाहुबलियों की लड़ाई में झुलसने लगा है? कल मोकामा में राजनीतिक मर्डर हुआ। जनसुराज पार्टी के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की दिन दहाड़े हत्या हो गई। आज सड़कों पर उनके समर्थकों ने फिर हंगामा किया। प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ है, जबकि अनंत सिंह खुद को निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसी सीट से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह ने हत्या करवाई ताकि एक उम्मीदवार रास्ते से हट जाए, उस पर आरोप लग जाए मर्डर का और फिर उनकी पत्नी चुनाव जीत जाए। मामला बहुत ही गर्म है। ऐसा लग रहा है 2 बाहुबलियों की जंग फिर शुरू हो गई है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच की अदावत 25 साल पहले जिस मोड़ पर रुकी थी वहीं से शुरू हो गई है। इतिहास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि कल की वारदात की पूरी कहानी क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच मोकामा टाल इलाके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक और स्थानीय दबंग दुलार चंद यादव, जिनकी उम्र 70 साल है, उनकी हत्या कर दी गई। पहले उन्हें गोली मारी गई, फिर वाहन से कुचलकर उन्हें मार डाला गया। पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है, लेकिन वहीं दुलार चंद यादव के लोगों का कहना है कि पुलिस भी इस हत्याकांड में शामिल है। प्रशासन के लोगों ने ही हत्या करवाई है। कुछ कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने खींचकर गोली मारी है। क्या हुआ आपको बताते हैं। देखिए, घटनास्थल पर दुलार चंद यादव के भारी समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं। अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ है। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में मोकामा के जदयू प्रत्याशी हैं बाहुबली अनंत सिंह। वहीं और 4 लोग हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें दुलार चंद यादव के पोते के आवेदन पर अनंत सिंह, 2 भतीजे रणवीर सिंह और कर्मवीर सिंह, करीबी छोटन सिंह और कंजय सिंह, जिन पर केस दर्ज हुआ है। कई अज्ञातों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दुलार चंद यादव के पोते ने क्या कहा आपको बता देते हैं। दुलार चंद यादव के पोते रवि रंजन ने कहा है कि उनके दादा की हत्या की गई और उन्हें डर है कि उनकी भी जान ली जा सकती है। पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है और न्याय की वो मांग कर रहे हैं। रवि रंजन का कहना है कि उनके दादा बाहुबली नेता अनंत सिंह के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, AK-47 वाले नहीं हैं। मेरे दादा ने हमेशा जनता की आवाज उठाई, लेकिन अब पुलिस प्रशासन मौन है और असली अपराधियों को बचाया जा रहा है। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। अनंत सिंह ने गाड़ी से खींचकर गोली मारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। गुरुवार शाम में ये सब कुछ हुआ है, जब दुलार चंद यादव जनसुराज उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों और जनसुराज कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई है। अनंत सिंह के लोगों का कहना है कि हमारा काफिला तो जा रहा था, लेकिन हम पर अटैक हुआ है। सूरजभान सिंह के लोगों ने हम पर अटैक किया है और साथ ही वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लोगों ने भी अटैक कर दिया। हत्या का तरीका क्या है? पुलिस के मुताबिक वो कह रही है पुलिस कि दुलार चंद यादव को पहले पैर में गोली मारी गई। जब वो जख्मी हो गए तो उनके ऊपर हमलावरों ने थार चढ़ा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी गाड़ी पर गोलियों के निशान भी मिले हैं। अनंत सिंह पर आरोप है कि दुलार चंद यादव के परिजनों और जनसुराज पार्टी के समर्थकों ने सीधे तौर पर उनका नाम लिया और आरोप लगाया कि इन्होंने ही गोली मारी है। अनंत सिंह का कहना है कि हमने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, हम खुद का नुकसान क्यों करेंगे चुनाव के ऐन पहले ये सब करके। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति बाहुबली सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि अनंत सिंह के काफिले पर भी, मेरे काफिले पर भी हमला किया गया और विरोधियों के काफिले पर भी। तेजस्वी यादव का बयान भी इस मसले पर आ गया। उन्होंने कहा कि हिंसा हो रही है और इस हिंसा के लिए एनडीए की सरकार ही जिम्मेदार है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है।
अलग अलग बिंदुओं पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक प्रारंभिक जांच में गाड़ी से कुचलकर मौत की बात सामने आई। उनके पैर में गोली लगी है, इस बात की भी जानकारी सामने आ गई है। रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। एसएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए गए। वहीं एडीपीओ अभिषेक सिंह ने कहा कि सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पूरे मोकामा में हलचल है। चुनावी तनाव अपने चरम पर है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की अगर बात करें तो इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। 25 साल पहले शुरुआत हुई थी और मोकामा एक बार फिर उसी का गवाह बनता दिख रहा है। 25 साल पहले क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। साल 2000 जब सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को इसी मोकामा सीट पर हराया था। 1990 के दशक के अंत में सूरजभान सिंह ने मोकामा की सियासत में धमाकेदार एंट्री की थी। सूरजभान सिंह ने पहली बार 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे दिलीप सिंह, जो कि अनंत सिंह के भाई है, उन्हें शिकस्त दी थी और इसके बाद 2005 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की और तब से वो बार बार मोकामा के विधायक बनते रहे। जब वो जेल चले गए तो जेल से भी उन्होंने जीत हासिल की थी और रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनावी एंट्री ली क्योंकि अनंत के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। आरजेडी से विधायक बनी। 25 साल बाद समय का चक्र घूम गया है। दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अब आरजेडी के सिंबल पर चुनाव मैदान में है। वहीं अनंत सिंह खुद अपनी बीवी की जगह पर चुनाव मैदान में है और कहा यह जा रहा है कि सूरजभान सिंह पहले यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अपनी पत्नी को यहां से चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे, लेकिन अनंत सिंह की वजह से ही वो मोकामा लौटे। अनंत सिंह ने कई बार सूरजभान सिंह को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। जब से वो जेल से बाहर निकले थे, सूरजभान सिंह के राजनीतिक कद को लेकर बार बार बयानबाजी कर रहे थे, जिसके बाद ही सूरजभान सिंह ने अब इसे आत्मसम्मान की लड़ाई मान लिया और उसके बाद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर अपनी पत्नी को यहां से चुनाव मैदान में उतरवा दिया। अब दो बाहुबली नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं। दोनों के बीच की ये पुरानी दुश्मनी एक बार फिर मोकामा में दिखने लगी है और जो डर था मोकामा में लग रहा है कि वही हो रहा है।